Hello, welcome to our channel Vedantu Maharashtra. Most frequently asked question by students is, ma'am, we know that MHT CET is very important, but ma'am 12th का साल है, boards में भी अच्छे marks लाने हैं. So is there any way by which we can manage boards as well as MHT CET? So yes, my dear students, there is definitely a way to manage your boards as well as your MHT CET. But ये होगा कैसे? तो यार ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं तुम्हारे दिमाग में एक सिंपल चीज डालना चाहती हूँ. मुझे एक चीज बताओ, बोर्ड्स का और एमएचटी सीईटी का सिलेबस सेम है या डिफरेंट है? इज इट सेम और डिफरेंट? सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 100% द सेम. व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, 12th के तो आपको सारे चैप्टर्स है, यू हैव द एंटायर सिलेबस. बट 11th के आपको हर सब्जेक्ट के सिर्फ 10 चैप्टर्स है, यानी 30 चैप्टर्स पूरे 11th से. लेकिन 12th का तो पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है और 11th का भी जो आ रहा है यार वो तो महाराष्ट्र बोर्ड से ही तो आ रहा है. सो व्हाई डू वी कीप द प्रिपरेशन डिफरेंट? क्यों सीईटी के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, बोर्ड्स के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? लेट अस मेक अ इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान जहां पे हम बोर्ड्स भी मैनेज कर पाए और जहां पे हम हमारा एमएचटी सीईटी भी बैलेंस कर पाए. तो अब सबसे पहला और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इज दैट हैविंग कंबाइंड सिलेबस ऑफ एमएचटी सीईटी, 80% क्लास 12th का आता है, 20% क्लास 11th का आता है. द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज कि बोर्ड्स में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट लॉन्ग आंसर्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. बट सीईटी में थोड़ा टाइम क्रंच होता है क्योंकि स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में यू गेट लेस देन 1 minute फॉर ईच क्वेश्चन and it is a MCQ based question. So either your answer is right or wrong. वहां पे आधा मार्क मिलने का चांस ही नहीं है. So only the pattern is different, but the entire syllabus, the concepts remain the same. So what do I do? So allocate daily study hours. अब आपका daily study routine क्या होना चाहिए? तो बच्चों every day, considering that we are moving so close to boards and MHT CET, you should study minimum, यहाँ पे तो 6 to 8 hours लिखा है, but I would say my dear students, at least minimum worst case you should study 4 to 5 hours every day. 4 to 5 hours every day. Yes, you heard it right. फिर आप बोलोगे मैम हम कॉलेज जाते हैं, मैम हम कोचिंग जाते हैं, फिर आने के बाद YouTube देखते हैं, फिर सेल्फ स्टडी कब हो पाएगा? तो बच्चों, इवन इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, इवन इफ यू आर गोइंग टू कोचिंग, दैट इज नॉट इफेक्टिव सेल्फ स्टडिंग. वहां पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे, बट एक चीज याद रखो, नो मैटर कोई आपको कितने अच्छे से पढ़ाए, बट एंड ऑफ द डे व्हाट यू स्टडी इज गोइंग टू काउंट. सो आपका सेल्फ स्टडी, आप प्योरली एक जगह कितने टाइम बैठ सकते हो, कितने कॉन्सेप्ट्स कवर किए, दैट इज गोइंग टू मैटर. सो एलोकेट योर स्टडी स्केड्यूल इन सच अ वे जहां पे आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पढ़ो, जिसमें से 60 to 70% टाइम एमएचटी सीईटी प्रैक्टिस को दो. इसका मतलब क्या है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, 40% कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 40% कॉन्सेप्ट पढ़ा मतलब 40% टाइम की हम बात करें कि मान लो आप 4 घंटा पढ़ रहे हो. अब अगर 4 घंटा में से, से फॉर एग्जाम्पल 4 घंटा में से इफ 1.5 आवर्स आपने वो कॉन्सेप्ट को समझने में डाल दिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है, ओ अच्छा ये रिएक्शन में ये होता है क्या, ये कॉन्सेप्ट में ये होता है क्या, इधर ये फॉर्मूला है, समझ लिया. अब जो बाकी का टाइम है, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन दैट. जैसे 4 घंटे हैं आपके पास, 1.5 आवर कॉन्सेप्ट समझने में लगाओ. बचे हुए जो 30 मिनट्स है, उस 2 आवर्स में से जो बचे हुए 30 मिनट्स है, बोर्ड्स में उस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आए वो देख लो. और फिर जो बचे हुए 2 आवर्स है, बट रिमेनिंग 2 आवर्स विच यू हैव, उसी चैप्टर पे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. एंड यू नीड टू सॉल्व मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक. रिमेंबर दैट विदाउट फेल. उसके बाद प्रायोरिटाइज कॉमन टॉपिक्स, यानी जब आप 11th का पढ़ रहे हो तो 11th के लिए आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो आपके 12th को भी इंपॉर्टेंट है और जो आपके सीईटी में भी है. से फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में देयर इज अ टॉपिक विच इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है जो 12th को लगने वाला है. ये टॉपिक आपके एमएचटी सीईटी में भी है. तो ऐसे टॉपिक्स प्रायोरिटी पे रखो और वो कवर करो. यूज वीकेंड वाइजली. सब बोलते हैं संडे को आराम करो, रेस्ट करो, बट माय डियर स्टूडेंट्स, यूज वीकेंड वाइजली का मतलब है वहां पे आपको करना है रिविजन, आपको देने हैं मॉक टेस्ट. एंड व्हेन आई से रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो,
इसका मतलब है कि एटलीस्ट सैटरडे और संडे में यू शुड बी एबल टू सॉल्व 2 पेपर्स, एक फिजिक्स का करो, एक केमिस्ट्री का, फिर अगले वीकेंड केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, बट डू नॉट वेस्ट योर वीकेंड इन जस्ट सबमिशन और थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद मास्टर द कोर कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट रट्टा मारते हो तो आप उस पर कभी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सीईटी में देयर इज नो रट्टम पट्टा कि अच्छा लर्न कर लिया लिख लिया, डेरिवेशन समझ गया लिख लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज को ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ता है। फॉर्मूलाज को ट्विस्ट एंड टर्न करना, इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला किस तरीके से कब यूटिलाइज करना, ये आपको समझना चाहिए। सो मेक योर कोर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद यूज द टेक्स्ट बुक। बच्चे हमेशा टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस इग्नोर करते हैं। Do not do that, my dear students. Use the textbook, use the exercise question, use the solved example and go beyond the textbook. What do I mean by go beyond the textbook? तो बॉस अगर आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि कोई भी पब्लिकेशन ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे 12th स्टैंडर्ड के लिए तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्पेशल बुक्स भी अवेलेबल है, वो बुक्स ले लो। उसमें बेस लेवल वाइज क्वेश्चन दिए हैं, पहले बेसिक, फिर थोड़े मीडियोकर, फिर थोड़े प्रो लेवल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। बट डोंट जस्ट स्टॉप एट द टेक्स्ट बुक, यूज सम एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल जहां से आपको दिमाग को अच्छी एक्सरसाइज देने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। और खुद के नोट्स खुद बनाओ। आई नो टीचर्स आपको रेडीमेड नोट्स देते हैं, मैं खुद देती हूँ यूट्यूब पे, तो आप वही डाउनलोड करते हो, बट खुद के नोट्स जब आप बनाओगे इट इज गोइंग टू वर्क मैजिक फॉर यू, ट्रस्ट मी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डू एवरीथिंग कंसिस्टेंटली। ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ यार कि रोज नहीं पढ़ोगे तो कोई यूज नहीं है। 4 दिन पढ़ा, 2 दिन ब्रेक दिया तो पिछले 4 दिन भी वेस्ट गए। तो कोई भी चीज कर रहे हो तो डू इट कंसिस्टेंटली, सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हो वो एनालाइज करके फिर अगला पेपर दो। क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट में ये गलती की है, अगले टेस्ट में भी वही गलती कर रहे हो, देयर इज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो हर टेस्ट के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सो टेक मॉक टेस्ट वेरी वेरी सीरियसली। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पे काम करो, जो आपके वीक एरियाज है, किसी का ऑर्गेनिक वीक हो सकता है, किसी का फिजिकल, किसी का थ्योरी, इनऑर्गेनिक, सो वर्क ऑन दैट स्पेशल सब्जेक्ट। डोंट जस्ट इग्नोर इट कि नहीं मिल रहा है तो नहीं करूंगा, नहीं मार्क्स आ रहे तो नहीं करूंगा। एंड यूज योर टाइम वाइजली बच्चों, यूज योर टाइम वाइजली, क्योंकि जनवरी और फरवरी में तो आप पूरा का पूरा बोर्ड्स पे फोकस रहोगे, तो तब तो आपका कुछ पढ़ाई होने वाला है नहीं सीईटी का। बट बोर्ड्स के बाद आपको क्या करना है, विच इज आफ्टर मार्च, उसके लिए मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी, उसका आप कुछ टेंशन मत लेना। And most importantly, maintain a healthy routine. Now, there are some students who study for 2-3 hours and relax, but there are also students who study for 6 hours, 7 hours, 8 hours, और 6, 7, 8 hours पढ़ के भी वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। So don't burn out, don't overload yourself. Take short breaks at every point of time. If you are someone who studies too much, then आपके लिए मेरा opposite suggestion रहेगा, go out, meet your friends, talk to people who motivate you. समझ में आया? And in this entire journey, ये भी मैं आपको बताती हूँ, there are moments जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, या ये चीज मेरे से हो ही नहीं रही है और मैं ये चीज छोड़ता हूँ। बट वो जब आपका लोएस्ट मोमेंट रहेगा, at that point of time, if you don't give up बच्चों, तो that moment is going to give you the maximum result, trust me. और जाने से पहले एक रिमाइंडर कि if you have not yet registered for MB-SAT, do that. The link is in the description. आणि ते होणारे महाराष्ट्राच्या ह्या 5 ऑफलाईन सेंटर्स मध्ये, आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, और स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि केमिस्ट्री का पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का प्लेलिस्ट 1 शॉट का रेडी है ऑन द चैनल। सो गो विजिट द चैनल, अभी आप चैनल पे वैसे आ ही गए हो, बट गो टू द प्लेलिस्ट और वहां जाके सारे 1 शॉट देखो, डिटेल नोट्स दिए हैं, वो नोट्स लिख लो, रिविजन करो, और आपको कौन सा और स्टडी मटेरियल की जरूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।